speech, in figure of speech, we will read about simile, metaphor, personification, and imagery. First of all, we will discuss what is the difference between parts of speech and figures of speech. तो बेटा parts of speech के साथ आप बहुत अच्छे से familiar हैं. Parts of speech are the basic elements that makes a sentence. Figure of speech are different techniques that the author and poet use to stylize or to give special meaning to their writing. यानी अपनी writings को special meaning या stylize करने के लिए जो authors और poets different techniques use करते हैं वो figures of speech होती हैं. Figure of speech, simile. A simile is a figure of speech in which like or as is used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar. बेटा दो ideas हैं हमारे पास यानी जो dissimilar हैं एक दूसरे के साथ उनको हम compare कर रहे हैं उनका comparison कर रहे हैं तो वहाँ हम like और as का word use करते हैं उनका comparison करने के लिए दो different ideas का. ठीक है तो वहां वो जो है वो सिमिलर होता है. हर आईज ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स. बेटा यहाँ आईज को और स्टार को जो है वो कंपेयर किया गया है लेकिन सिमिली में बेटा हम दो डिफरेंट आइडियाज को कंपेयर करते हैं उनकी किसी क्वालिटी की वजह से यानी जो उनकी क्वालिटी सेम होती है. ठीक है तो यहाँ पे क्वालिटी है ट्विंकल्ड इसीलिए आईज को जो है वो उसका कंपेरिजन किया गया है स्टार के साथ और लाइक का वर्ड यूज किया गया है. She was as busy as a bee. यहाँ पे she बेटा एक ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन किया गया है बी के साथ. उनकी क्वालिटी कौन सी वजह किसकी वजह से बिजी की वजह से. ठीक है तो हम सिमिली में दो डिफरेंट आइडियाज का कंपैरिजन करते हैं उनकी किसी सिमिलर जो है वो क्वालिटी की वजह से. मेटाफर. मेटाफर क्या है? इफ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक देन वी आर यूजिंग अ मेटाफर. बेटा जब हम दो चीजों को कंपैरिजन कर रहे हैं लेकिन हम उसमें लाइक और एज का वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो वो मेटाफर है. फॉर एग्जाम्पल ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट. यहाँ पे प्रूव्ड अ लाइन बेटा उसको डायरेक्टली जो है वो लाइन कह दिया गया है उसको. ठीक है ह्यूमन बीइंग को लाइन के साथ कंपेयर किया गया और डायरेक्टली उसको जो है उससे एसोसिएट किया गया. तो ये यहाँ मेटाफर है. यहाँ लाइक और एज का वर्ड यूज नहीं किया गया है. हिज हर्ट इज रेड रेड रोज. सिमिली a comparison between two things using as or like. तो यहाँ पे बेटा हमारे पास two things हैं. a girl, the sun. she has यहाँ पे उसकी qualities हैं blue eyes, blunt and bright smile. ठीक है the sun, round, yellow and bright. use a matching adjective bright और as or like to write the simile. बेटा हम इसको जो है वो कंपेयर कैसे करेंगे. हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन. अब हम सन के साथ जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग का उसकी क्वालिटी की वजह से क्योंकि उनकी क्वालिटी जो है वो सेम है. यहाँ हमने एज का वर्ड यूज किया तो इट्स मीन ये सिमिली है. हर स्माइल इज ब्राइट लाइक द सन. तो यहाँ पे लाइक का वर्ड यूज किया गया इसलिए ये सिमिली है. यहाँ पे सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस क्या है. व्हेन यू यूज अ सिमिली यू से दैट समथिंग इज लाइक और एज समथिंग एल्स. यानी जब आप सिमिली यूज करते हैं तो आप कहते हैं कि ये चीज इस तरह की है उस जैसी है. When you paint a picture by saying that something is something else, you use a metaphor. यानी जब आप डायरेक्टली किसी चीज को उस चीज के साथ एसोसिएट कर देते हैं तो वहां हम मेटाफर यूज करते हैं. He eats like a pig. यहाँ पे like का word use किया गया. It's cold like in Antarctica here. Her skin was as white as snow. यानी as और like का word use किया गया. Thanks for mailing those letters. You are an angel. बेटा यहाँ पे you are like an angel नहीं बोला गया बल्कि डायरेक्टली उसको उस चीज से एसोसिएट कर दिया गया है. It's Antarctica here. ठीक है तो ये मेटाफर है. Next is personification. It is a figurative language techniques where an object or idea is given human characteristics or qualities. बेटा ये personification एक ऐसी तकनीक है जब जहां हम किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया को ह्यूमन क्वालिटी जो है वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं तो वहां हम personification यूज करते हैं. The candle flame dance in the dark. तो बेटा यहाँ पे डांस वर्ड जो है ह्यूमन क्वालिटी है तो इसको एसोसिएट किया गया है कैंडल फ्लेम के साथ.
तो ये यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। द सनफ्लावर्स नोडिड, नोडिड का मतलब होता है सर हिलाना, तो सनफ्लावर्स को एसोसिएट किया गया नोडिड से, ह्यूमन क्वालिटी से, तो यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन है। इमेजरी, imagery is a construction of details used to create mental images in the mind of the reader through the visual sense as well as the sense of touch, smell, taste and sound. imagery बेटा क्या है, ये राइटर जो है imagery यानी हमारी 5 senses को यूज करते हुए एक मेंटल इमेज जो है वो हमारे माइंड में क्रिएट करता है, यानी हमारी 5 सेंसेस उसमें यूज होती हैं, तो एक हमारे जहन में जो है वो एक मेंटल इमेज बनती है उस चीज की। लाइक विजुअल, विजुअल में क्या, ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, बेटा ये हम चीज जो है वो देख सकते हैं। ऑडिटरी, इमेजिन कर सकते हैं। ऑडिटरी क्या है, द रसलिंग ऑफ लीव्स यानी पत्तों की सरसराहट, तो ये हमारी ऑडिटरी सेंस से जो है ये एसोसिएट है। स्मेल, सेंट ऑफ एप्पल्स यानी सेब की खुशबू। टेस्ट, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस। टच, रग्ड एंड रफ पाथ। What is imagery? Imagery is the author's use of language that appeals to the 5 senses in order to help the reader imagine exactly what is being described. यानी author जो है वो इस imagery का use करता है हमारी 5 senses को appeal करने के लिए कि रीडर जो है जब वो चीज पढ़ रहा है तो वो चीज इमेजिन कर रहा है जो कि उस वहां पे बयान हुई है अपनी 5 सेंसेस के जरिए। साइट, स्मेल, टेस्ट, टच एंड हेयर। Question B क्या है? In daffodils, similes are used in stanza 1 and stanza 2. Can you tell what two things are compared in each of these stanza? यानी पहले दो stanzas में simile use हुआ है। In first line of the stanza first, I wandered lonely as a cloud. तो बेटा यहाँ पे जो as a cloud है, ये क्लाउड को जो है वो उसको कंपैरिजन किया गया है उसका आई के साथ, यानी पोएट अपने साथ जो कंपैरिजन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के साथ क्लाउड का कंपैरिजन किया गया है। वो क्यों किया गया है? उनकी सिमिलर क्वालिटी की वजह से, लॉनलीनेस की वजह से। तो यहाँ पे पोएट जो है सिमिली यूज कर रहा है। द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू द क्लाउड। इन सेकंड स्टैंजा, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, द पोएट यूजेस द सिमिली ऑफ एज द स्टार दैट शाइन, एज का वर्ड यूज किया गया है। ही कंपेयर्स डैफोडिल्स विद द स्टार्स, यानी वो एज का वर्ड यूज करते हुए डैफोडिल्स को स्टार्स के साथ कंपेयर कर रहा है। क्वेश्चन सी, पिक आउट वन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम। पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल आपने, यानी किसी आप ऑब्जेक्ट को, आइडिया को ह्यूमन क्वालिटी जब दे देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, इस बेटा इसमें क्या है कि डैफोडिल्स को जो है वो उनकी डांसिंग क्वालिटी बयान की है पोएट ने। यहाँ वहाँ पोएट ने एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन को यूज किया है उसके ह्यूमन क्वालिटी देते हुए। द पोएट सेज दैट द डैफोडिल्स वर डांसिंग इन द ब्रीज, The daffodils were dancing like a beautiful dancer. ठीक है, तो यहाँ पे डांसर, डैफोडिल्स को पर्सोनिफाई किया गया है डांसर क्वालिटी से, जो कि ह्यूमन क्वालिटी है। क्वेश्चन डी, here is a list of few similes, metaphor and personification. Can you identify them? Right, S for simile, M for metaphor and P for personification. Time is money, यहाँ पे time को जो डायरेक्टली मनी बोल दिया गया, ठीक है, तो ये मेटाफर है। As busy as अभी यहाँ पे as का वर्ड यूज किया गया है तो that is simile. The wind whispered the rumors of the forest. Wind, whisper, बेटा whisper एक ह्यूमन क्वालिटी है, इसको एसोसिएट किया गया है wind से, तो यहाँ personification है। As gentle as a lamb, as का वर्ड यूज हुआ है तो ये simile है। The sorry engine wheezed its death cough. ठीक है, इंजन को जो है वो डेथ कफ यानी ह्यूमन क्वालिटी से जो है वो एसोसिएट किया गया तो पर्सोनिफिकेशन है। द हर्ट ऑफ लायन, इट्स अ मेटाफर। द एप्पल ऑफ माय आई, मेटाफर। एज कनिंग एज अ फॉक्स, दैट इज सिमिली, एज का वर्ड यूज किया गया। ब्राउन ग्रास वाज बैगिंग फॉर वाटर, बैगिंग तो ये पर्सोनिफिकेशन है। एज वाइज, एज एन ऑल, सिमिली। ब्लैंकेट ऑफ स्नो, दैट इज मेटाफर। एज ब्लैक एज अ काउ, दैट इज सिमिली। ई क्वेश्चन है, अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट क्लियर इमेजरी इन द पोएम। ठीक है बेटा, हम देखेंगे कि इसमें इमेजरी कहाँ पे यूज की है। आई वांटेड लोनली एज अ क्लाउड, तो बेटा हम क्लाउड को जो है इमेजिन करते हैं, ठीक है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन सुनहरी जो है डैफोडिल्स। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग उनका फड़फड़ाना और डांस करना। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, यानी हम स्टार्स के साथ उसको इमेजिन करते हैं। टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, यानी अपने सरों को हिलाते हैं, डांस करते हैं। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, so that was the imagery.
Question from vocabulary. Use our treasures to find 3 more synonyms of the following words. ठीक है बेटा, ये हमारे पास वर्ड्स हैं, इनके हमने मजीद सिनोनिम्स देखने हैं. सा, ग्लैंस, गेज मतलब देखना है. स्टेयर, लुक एंड ग्लेयर. शाइन, ट्विंकल एंड स्पार्कल. इसका क्या सिनोनिम है? लाइट, फ्लैश एंड बीम. बेटा इन तीनों का मतलब जो है वो लाइट यानी शाइन करना, चमकने की सेंस देता है ये. Connotation. Connotation means the attitude and feeling associated with a word as opposed to its literal meaning. बेटा connotation का मतलब होता है कि जब आप किसी वर्ड के साथ कोई फीलिंग्स या एटीट्यूड या इमोशंस को जो है वो एसोसिएट कर देते हैं तो वो कॉनोटेशन होती है. डेनोटेशन क्या होती है कि जब किसी वर्ड का लिटरल जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो डेनोटेशन है, और कॉनोटेशन क्या होती है जब आप किसी वर्ड के साथ कोई एटीट्यूड, फीलिंग या इमोशंस को जो एसोसिएट कर देते हैं उसके लिटरल मीनिंग से बिल्कुल अपोज, तो वो कॉनोटेशन है. सॉलिट्यूड एंड लॉनली. बेटा दोनों का मतलब तन्हाई है, लेकिन सॉलिट्यूड जो है वो एक पॉजिटिव कॉनोटेशन देता है और लॉनली जो है नेगेटिव कॉनोटेशन देता है. स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. बेटा हमारे पास वर्ड है गेज. गेज का मतलब देखना है तो ये पॉजिटिव है. स्टेयर, स्टेयर जो है ये घूरने की सेंस देता है तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन है. शाइन, चमकना, तो ये एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है. ग्लेयर, तो बेटा ये यहाँ पे एक नेगेटिव कॉनोटेशन है. हॉर्ड, हॉर्ड का मतलब पता जमा करना होता है किसी इनलीगल वे में जब आप कोई चीज जो है वो उसका जखीरा करते हैं, नेगेटिव कॉनोटेशन है. कलेक्ट क्या है? कलेक्ट जो है वो जमा करना, ये एक पॉजिटिव कॉनोटेशन दे रहा है यहाँ पे. Now let's start the reading of comprehension passage 6. We see a kind of milk in tins. हम टीन के डब्बों में एक किस्म का दूध देखते हैं. It is powdered milk. ये पाउडर वाला दूध होता है. All the water in this milk has evaporated. इस दूध में तमाम पानी बुखारात बनकर उड़ गया है. When fresh milk stays in a dish for a little time, जब ताज़ा दूध कुछ देर के लिए एक बर्तन में ठहरता है, the thick part of the milk comes to the top. तो क्या होता है कि दूध का कसीफ हिस्सा ऊपर वाली सतह पर आ जाता है. इट इज द क्रीम ऑफ द मिल्क. ये दूध की मलाई है, क्रीम है. फ्रॉम दिस क्रीम पीपल मेक बटर. इस क्रीम से लोग मक्खन बनाते हैं. इफ मिल्क विद द क्रीम ऑन इट मेड इनटू पाउडर, इट इज कॉल्ड फुल क्रीम मिल्क पाउडर. अगर क्रीम वाले दूध को पाउडर बना लिया जाए तो ये मुकम्मल मलाई वाले दूध का पाउडर कहलाता है. When something floating is taken off the top of a liquid, we say it is skimmed. जब माया के ऊपर तैरने वाली चीज को उतार लिया जाता है तो बेटा हम इसे skimmed milk कहते हैं. When the cream is skimmed from the milk, the thin milk that stayed is called skim milk. जब दूध में से क्रीम निकाली जाए तो पतला दूध जो बाकी रह जाता है उसे जो है हम स्किम मिल्क कहते हैं या मलाई उतरा दूध कहते हैं. स्किम मिल्क इज अ गुड मिल्क बट इट हैज नो फैट इन इट. ये स्किम मिल्क जो है एक अच्छा दूध होता है लेकिन इसमें कोई चिकनाई नहीं होती है. इट इज नॉट गुड फॉर वेरी यंग बेबीज. तो ये जो है छोटे बच्चों के लिए, नशीखोर बच्चों के लिए ये अच्छा नहीं होता है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. Is the milk in tin powder or in tins powder or liquid? It is powdered milk. What becomes of water? What becomes of the water in the milk? क्या होता है उससे? दूध में मौजूद पानी के साथ क्या होता है? All the water in the milk evaporates. What comes to the top of the fresh milk when it stays a little in a dish? क्या टीन के डब्बों में दूध जो पाउडर है माया हालत में होता है? Sorry, what comes to the top of the fresh milk when it stays a little in a dish? जब ताज़ा दूध एक बर्तन में थोड़ी देर रहता है तो इसकी सतह पर क्या आ जाता है? The thick part of the milk comes to the top. Next, fourth question है, what does the thick part of the milk has in it? It is the cream of the milk. What is cream? Cream क्या है बेटा? Cream is the fat of the milk which comes to the top of it. Last question है, what do people make from cream? क्रीम से लोग क्या बनाते हैं? From this cream people make butter. Comprehension passage 7. Hazrat Khalid bin Walid was extremely kind-hearted and just to the people. Hazrat Khalid bin Walid लोगों के साथ इंतहाई रहम दिल और अदल पसंद थे. His army had strict order not to do any harm to the farmers, aged persons, women, children and other civilians.
उसकी फौज को किसानों, बूढ़े लोगों, औरतों, बच्चों और दूसरे आम शहरियों को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाने का सख्त हुक्म था। दे आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी, ही सेड। उन्होंने कहा कि ये हमारे मुआशरे की हकीकी कुव्वत हैं। दे शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। इन्हें जो है हमेशा इनके साथ हमेशा रहमदिली और इज्जत का सलूक किया जाना चाहिए। दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर द कन्क्योर्ड पीपल। ये मफ्तू लोगों के लिए एक नई बात थी। Who felt very happy now, जो कि अब बहुत खुश हुए। The Iranian and Byzantine officer were very hard on them. ईरानी और बाज़ंतीनी अफसर जो थे इन पर बहुत सख्ती करते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा treatment won their hearts so much that they began to hate their old master. हज़रत खालिद बिन वलीद के सलूक ने इनके दिल इस कदर ज्यादा जीते कि वो अपने पुराने आकाओं से नफरत करने लगे। Now let's see the questions. How did Hazrat Khalid bin Walid treat the people? Hazrat Khalid bin Walid जो है वो लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? Khalid bin Walid was extremely kind-hearted, या was very kind-hearted and just to the people. What were the second question है, what were the order given to the army? आर्मी को जो है वो क्या orders दिए गए थे? He had ordered the army not to do any harm to the farmers, aged persons, women, children and other civilians. Question 3 क्या है? What did he say about the farmer and civilians? उन्होंने farmer और civilians के बारे में क्या कहा था? He said they are the real strength of the society. Question 4 क्या है? How had their farmer master treated them? उनके फॉर्मर मास्टर्स जो थे वो कैसे उनको ट्रीट करते थे? देयर फॉर्मर मास्टर्स वर वेरी हार्ड ऑन देम। क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद विन द हार्ट्स ऑफ द कन्क्योर्ड पीपल? हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनके दिल जो है वो कैसे जीते? हज़रत खालिद बिन वलीद ट्रीटमेंट वन देयर हार्ट सो मच दैट दे बिगेन टू हेट देयर ओल्ड मास्टर। इसको आप ऐसे भी ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि ही वन देयर हार्ट्स विद काइंडनेस। Why did the people hate their old masters? वो अपने old master के साथ नफरत क्यों करते थे? The people hated their former master for their unkind treatment. Assignment: learn all the concepts discussed in the lecture. Try to make your own example by using simile, metaphor, personification and imagery. बेटा आप इसकी examples बनाएंगे. Solve your exercises given in your book carefully. Write down that question answer of unit 5 on your register. You will receive in PDF form. All the best students. That was all for today. Inshallah we'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.